तो शाम तक अभी टाइम पड़ेगा ना तो मैं योगी वाला वाला मुझे नहीं है मैं योगी वाला दो। रात के कितने बज रहे हैं? 8:16 पे मैं चाय पी रही हूँ। खाना खाने के टाइम पे मैं चाय पी रही हूँ। अभी मैंने खाए थे मोमोज, तो अब मेरे को भूख भी नहीं लग रही है। और पापा गए हैं दूध लेने, पापा दूध लेके आएंगे। और शायद अब मुझे आपको सॉरी मुझे आपको मुझे पता नहीं क्या बोल रही हूँ, पागल हो जाती हूँ। और मैं ओवर एक्टिंग नहीं करती हूँ, पता नहीं लोग क्यों इतने बड़े जजमेंट दे देते हैं। आप अपने वीडियो पे कंसंट्रेट करिए, आपके वीडियोस बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैंने देखे थे आपके ब्लॉग। आप नहीं देखते हो मेरे वीडियोस, लेकिन आप वो बातें करते हो जो वीडियोस में होती हैं। आप मेरे वीडियोस नहीं देखते हो, पर वही बातें बोलते हो जो वीडियोस में होती है। और अच्छा लगा कि आप फाइनली कुछ अच्छे वीडियोस ला रही हो, अच्छा लगा मुझे। ऐसी वीडियोस बनाइए। और बाय द वे, मैंने आपके चैनल को अनसब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि अगर आप निगेटिव वीडियोस ला रहे हो तो मत लाइए। अगर आप अच्छे वीडियोस ला रहे हो तो प्लीज़ उनको भी सपोर्ट करिए। मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि मेरे मन में ऐसी किसी की मनसा नहीं है कि अरे उनके चैनल को कोई सपोर्ट ना करे। और मेरे यार, आप है ना, इतनी सारी चीज़ें मुझे इतना क्यों गिरा रहे हो, दूसरों की नज़र में मत गिराइए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और अभी मैं सुबह लेट हो गई आज उठने में, और बारिश का मौसम है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। इनफैक्ट मुझे भी बहुत ठंडी लग रही है, और बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा, मतलब मानना पड़ेगा। लगातार बारिश होने के कारण मौसम बहुत ठंडा है। तो अभी मैं फ़्रेश हो ली हूँ और मेरा ब्रश वगैरह भी कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग सोच रहे हो कि इतनी जल्दी क्या है, और मैं जा रही हूँ नहाने। उसके बाद मैं आपको रेडी होके मिलती हूँ और बताती हूँ आज मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा धो के, और अब टाइम हो गया है तो मैं लॉक करती हूँ। पापा गए हैं मंदिर, और मैं अब आऊँगी इवनिंग में। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं इतनी सुबह से कहाँ जा रही हूँ रेडी होके। तो चलिए, आपको मैं अगर बीच में टाइम मिला तो आप लोगों से बात करती हूँ। तो मुझे बहुत सारा प्यार दें, सपोर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। लगातार एक मैसेज आता है मेरे पास, स्टार्टिंग से ही आ रहे हैं रॉयल बर्ड जी के, और मैं उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करती हूँ। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। कल आपने मेरी वीडियो पे एक ऑब्जेक्शन उठाया था कि आप क्या भगवान जी के पास से होके आए हो। मैं भगवान जी के पास गई तो नहीं हूँ, पर होके ही आई हूँ। होके सभी आते हैं, क्योंकि होके इसलिए आते हैं क्योंकि ये जो मेरी, ऐसा नहीं कि मेरा जन्म पहला है या दूसरा है, मैं कोई ना कोई योनि में ज़रूर होंगी। पहले भी मैं मरी होंगी, फिर मैं पैदा हुई, तो कहीं ना कहीं मैं भगवान के पास से होके आई। मैं अकेले नहीं, सभी लोग होके आए हैं भगवान के पास से, और सभी को फिर से जाना है। देखिए, भगवान है ना, श्रद्धा के भूखे हैं, ना कि पूजा होती है मन से। अगर पता चले अगरबत्ती लगा रहे हैं, ध्यान हमारा कहीं और है, तो वो पूजा सफल नहीं हो सकती है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, समझ में आ गई हो, देखिए रॉयल बर्ड जी, ये मत सोचिए कि मैंने आपको इतना तीखली जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे मानते हो, उनको भी मानते हो, मुझे अच्छा लगा। मुझे ये चीज़ का नहीं है कि आप उनको मैसेज कर रहे हो या उनको कमेंट कर रहे हो तो मुझे बुरा लग रहा है। मैंने आपके वहाँ पे भी कमेंट देखा है और यहाँ पे भी देखा है। मैंने आपकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, पांचों उंगली एक समान नहीं होती है। आपका बोलना अपने तरीके से सही था, आपने जो बोला सही है, तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। आप अपने साइड से सही हो और मैं अपने साइड से ही। और रॉयल बर्ड जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर हस्बैंड से घर में लड़ाई हो जाती है और वो हमें कुछ भला बुरा बोल देता है, तो हम किसी से रोते नहीं हैं, ये बात आपकी सही है। लेकिन अगर सर से ऊपर पानी हो जाता है तो एक टाइम में वो भी रिश्ता ख़त्म हो जाता है। यानी कि अगर हस्बैंड आपको परेशान कर रहा है बार बार, यानी आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, आपकी केयर
वापस जाए और साफ रेसिने की जब से आनी ये मैं चाहता हूँ कौन है सभी जगह हो गए पहले नहीं मिलेगा हेलो हेलो कोई बताने के लिए जान जाएंगे सिस्टी क्लब राम कानपुर और राम कानपुर कानपुर को मतलब करने लगे गाइस अभी बहन का सोचेगा तो अभी मैं पैसे निकालने आई हूँ, पैसे ऑफिस से लेके तो मैं घर पे आ गई हूँ और आप देख रहे हैं कि मेरी हालत हो गई ख़राब। अब मैं लेट गई और क्या सोच रही हूँ मैं, मेरी सुबह बात अधूरी रह गई थी तो वो मैं कंप्लीट करना रॉयल बर्ड जी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि आपने कोई बैड कमेंट नहीं किया आपने आपके अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा होता है दोस्ती एक तरफ से नहीं निभाई जाती, दोस्ती दोनों तरफ से निभाई जाती है। उन्होंने जो किया है, मैंने वीडियो बनाया था उनके लिए पहले, लेकिन मैंने उनके लिए अभद्र भाषा या कुछ भी यूज़ नहीं किया था और वो मेरे साथ यूट्यूब पे काम कर रही थी, मैंने यूट्यूब की ही बात बोली है। लेकिन उन्होंने कितनी ज़्यादा गंदी बात बोली थी शायद आपने नहीं सुना था। अगर आप उनका वीडियो उठा के देखेंगे, फर्स्ट टाइम में ही वीडियो में यार एंड ऑल इस तरीके की अभद्र भाषा बोली थी। और जब भी हमारे दोस्त कभी परेशानी में होते हैं तो हम उनका यूज़ नहीं लेते हैं, हम उनकी दोस्ती का फ़ायदा नहीं लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे नहीं पता था, मुझे एडिटिंग नहीं आती, मुझे कोई काम नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे सिखाया नहीं जा सकता या उसे बताया नहीं जा सकता। पार्टनरशिप दो लोगों के बीच में अगर होती है तो दोनों लोगों के पास पासवर्ड होना चाहिए, दोनों लोगों के पास हैंडल करने के लिए आईडी होनी चाहिए। पर मैं उस आईडी में कुछ नहीं कर पाती थी, क्यों? क्योंकि हर जगह उनका इन्वॉल्वमेंट था। ये रही आपकी बात, मैंने क्लियर कर दी कि वहाँ मेरी दोस्ती अब नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे जिस तरीके से शो किया है, उन्होंने बोला कि उनकी स्टोरी झूठ थी, उन्होंने झूठ बोला है। तो थैंक यू सो मच मैडम, आपने मेरी स्टोरी झूठ बोल दी। इसका मतलब है कि मैं कोई विधवा नहीं हूँ, मेरी मम्मी पापा सब लोग हैं, भाई बहन घर में सब लोग हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मैं विडो नहीं हूँ। मेरी स्टोरी तो झूठ थी ना, उन्होंने यही बोला है। तो आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो, खुद में इतना दिमाग है आपके अंदर कि किसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो बहुत सारे लोग, एक नेहा करके लड़की मुझे कमेंट करती है तुम बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो, ये हो वो हो। डियर, मैं इतनी इरिटेटिंग हूँ तो आपका फ़ोन है, आपके पास कमांड है, इतनी मैं आपको नापसंद हूँ तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जो मुझसे प्यार करते हैं वो मुझे प्यार करेंगे। किसी के बारे में गलत बोलना, और जब खुद पे बात आती है तो इंसान सुन नहीं पाता है। शायद उन्होंने मेरी हर चीज़ का मजाक बना के रख दिया। किसी की इंस्टा आईडी डिलीट करने का राइट किसी को नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ मैं जानती हूँ कि उन्होंने मेरी मेहनत पे कहाँ पानी फेरा है। भगवान ना करे कभी वो मेहनत करे और उनकी मेहनत पे यूं पानी फिर जाए, यूं, ठीक है। और जब से वो यूट्यूब में काम कर रही थी तब से उन्होंने एक पैसा नहीं कमाया था, एक पैसा। उनकी लाइफ में मैं जब से गई हूँ तब से उनके पास पैसा आया था। उन्हें तो ये सोचना चाहिए था, वो मुझसे क्या बोल रही थी कि तुम किसी के लायक नहीं हो। उन्होंने मुझसे एक बार बोल रही थी कि अरे लक्ष्मी नाम शुभ नहीं होता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि बहुत शुभ होता है, क्योंकि मैं जिसके पास जा रही हूँ उसके पास पैसा आ रहा है पैसा। ये चीज़ वो भी जानती हैं, इतने सालों से मेहनत कर रही थी, एक चवन्नी नहीं कमाई अभी तक। जो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, तो वो मुझे प्यार सपोर्ट देते रहेंगे। मैंने किसी के चैनल को अनसब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, मैंने ये बोला अगर कोई ऐसे वीडियो बनाता है फालतू के तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दो। आप इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती हो मेरी लाइफ में, पहले रखती थी, अब इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं रखती हो, बिल्कुल भी, क्योंकि मैं आपकी असलियत जो थी वो मेरे सामने आ चुकी है। अब मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं आपके लिए लाइव कर रही हूँ। आपने बोला लाइव में मेरी बातें करती हो, भैया इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो आप, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही हो आप। तो मैं नहीं करती हूँ लाइव, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं लाइव करूँ, ये करूँ वो करूँ। और गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ, मैं जॉब पे जाने लगी हूँ, मैंने रीस्टार्ट जॉब कर दी है और फाइनली मुझे जॉब मिल गई है। मैं जॉब कर रही हूँ, साथ में ब्लॉगिंग भी करूँगी
और हो सकता है मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट आए, तो प्लीज़ प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए अपनी लक्ष्मी को, और बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा।